बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 23 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी असानी की 2 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की ताज़ा अपडेट्स, पाक भारत बॉर्डर, सऊदी अरब के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय जंगी तैयारे तेजस के तबाह होने के वाक़े ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। इमाराती एविएशन हुक्काम और अस्करी माहिरीन की मुश्तरका तहकीकात जारी है और अहम ज़राए के मुताबिक हादसे में फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी का मजबूत इम्कान सामने आया है। एयर शो इंतजामिया का कहना है कि फ़ज़ाई करतब के दौरान कम अज कम 300 फुट बुलंदी लाजमी होती है। तहकीकात की रोशनी में ये शक बढ़ रहा है कि भारतीय पायलट ने यही बुनियादी उसूल तोड़ा जो हादसे की बड़ी वजह हो सकता है। गैर मंजूर शुदा फ़ज़ाई तकनीक भी ज़ेरे तफ्तीश है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक शवाहिद इस जानिब भी इशारा दे रहे हैं कि तैयारे ने मुमकिना तौर पर ऐसी फ्लाइंग टेक्निक इस्तेमाल की जो एयर शो के कवानीन में मंजूर शुदा नहीं थी और पायलट ने शो के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की। हादसा डिस्प्ले बॉक्स के अंदर पेश आया, वो मखसूस फ़ज़ाई जोन जो शायकीन से कम 2 किलोमीटर दूर रखा जाता है। इससे साबित होता है कि हिफाजती इंतजामात तो मुअस्सर थे, मगर खिलाफ वर्जी और तकनीकी गलती ने नुकसान को जन्म दिया। हादसे के बाद भारतीय मीडिया और चंद साबिक फौजी अफसरान ने रिवायती अंदाज में इल्जाम अमेरिका के GE-404 इंजन पर डालने की कोशिश की, मगर माहिरीन के मुताबिक ये बयानबाजी हकीकत से ज्यादा सियासी तासुर रखती है। भारतीय एंकर्स का कहना था कि अमरीकी इंजन की ताखीर से फरामी ने भारत को कमजोर किया। जनरल इलेक्ट्रिक भारत के दिफा को नुकसान पहुंचा रही है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि अमरीकी कंपनी ने मुआहिदे के तहत इंजन फराहम किए, जबकि भारतीय दिफाई तैयारियां पहले ही बहरानों का शिकार है। साबिक भारतीय जर्नैलों की बयानबाजी को भी माहिरीन ने खासी मुबालगा आराई करार दिया है। हादसे की असल वजह कुछ भी हो, बैनुल अक़वामी माहिरीन मुत्तफिक है कि भारतीय दिफाई टेक्नोलॉजी अभी आलमी मयार से पीछे है। तेजस प्रोग्राम बरसों से ताखीर और खामियों का शिकार है और हादसे ने भारतीय दिफाई सलाहियतों की कमजोरियां वाज़े कर दी है। अमरीका पर इल्जाम तराशी से न मसला हल हो रहा है, न सच्चाई छुप रही है, बल्कि ये रवैया भारतीय अवाम को असल हकाइक से दूर कर रहा है। दिफाई तैयारे के हादसे बाद जहां मुख्तलिफ शकूक और अफवाहें बढ़ रही हैं, वहीं भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का चंद रोज पुराना शिकायती बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने मुल्की दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार किया था। इस बयान के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मेड इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस हुआ है। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी है। भारतीय दिफाई सनत की सर्द महरी ने CDS अनिल चौहान को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दिहाई देने पर मजबूर कर दिया। अनिल चौहान ने अपने बयान में कहा कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। आपको अपनी मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि उनकी मसनूआत 70% मुकामी है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। मोदी जी के दौरे इक्तदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम है। अनिल चौहान की तनकीद खुद भारतीय फौज की दाखिली बदइंतजामी और नाकिस प्लानिंग की गवाही दे रही है। भारतीय फौज की बढ़ती हुई मायूसी ने खित्ते में नाकाम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और अंदरूनी खोखलेपन पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ बगैर इजाजत मुसाफिरों को बिठाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी TGA ने ऐलान किया है कि 15 से 21 नवंबर के दौरान ममलिकत भर में 1349 अफराद को ट्रांसपोर्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम अफराद बगैर कदादा परमिट के मुसाफिरों को बिठाते हुए पकड़े गए। 728 अफराद हलमनादा करते हुए पकड़े गए। अथॉरिटी के मुताबिक 728 अफराद
प्री परमिशन सोलिसिटेशन करते हुए पकड़े गए। वो मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर अपनी गाड़ी में सफर की पेशकश कर रहे थे। 626 अफराद अपनी निजी गाड़ियों में गैर कानूनी तौर पर मुसाफिर लाते ले जाते हुए गिरफ्तार हुए। ये अफराद बाकायदा इजाजतनामे के बगैर अपनी पर्सनल गाड़ियों को मुसाफिरों के लिए टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तमाम खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें गाड़ी की जब्ती, माली जुर्माने और दोबारा खिलाफ वर्जी पर मजीद सख्त सजाएं शामिल हैं। अलमनादा की बार बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 11,000 तक है। बार बार पकड़े जाने वालों की गाड़ी 25 दिन तक जब्त भी रह सकती। बगैर लाइसेंस मुसाफिर लाने ले जाने पर जुर्माना 20,000 तक है। दोबारा खिलाफ वर्जी दोहराने पर गाड़ी 60 दिन तक जब्त रहेगी। टीजीए के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद ट्रांसपोर्ट कवानीन पर कमल दरामद यकीनी बनाना, आवाम को सिर्फ मुस्तनद और रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरगीब देना, मुसाफिर सर्विस का मयार मजीद बेहतर बनाना है। सऊदी हुक्काम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद 22,094 गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 19 नवंबर 2025 के दरमियान मजमूई तौर पर 13,750 अफराद को इकामा कानून, 4,720 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 3,624 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश पर 1,867 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। उनमें से 65% इथोपियन, 34% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 32 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। मजमूई तौर पर 30,055 गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें 28,489 मर्द और 1,506 खवातीन हैं। उनमें 21,889 को सफरी इंतजामात के लिए सिफारत खानों या कौंसलेट से राब्ता करने, जबकि 4,555 को सफरी इंतजामात की हिदायत की गई। 14,206 अफराद को ममलिकत से बेदखल किया गया। वाज़े रहे सऊदी अरब में गैर कानूनी तारिकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सख्त सजाएं मुकर्रर हैं। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है, जो भी शख्स गैर कानूनी तारिकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती की सजा का सामना करना पड़ सकता है। भारत में एक बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए स्मगल होने वाला असलहा पकड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक मुबैना ISI लिंक्ड असलहा स्मगलिंग रिकेट को बेनकाब करने का दावा किया है, जिसमें 10 गैर मुल्की हाई एंड पिस्तौल, तुर्की साख्ता PX 5.7 पिस्तौल और 92 कारतूस बरामद किए गए हैं। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक ये असलहा ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से स्मगल किया गया था, जिसके बाद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक बड़ी मुश्तरका कार्रवाई करके इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने का दावा किया है। भारत का कहना है कि पकड़ा गया असलहा इंतहाई जदीद और महंगा है, जिसे बड़े शहरों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाना था। दूसरी जानिब इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। भारतीय मीडिया ने इस कार्रवाई को बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करार देते हुए कहा है कि ड्रोन के जरिए असलहा स्मगलिंग एक नया और खतरनाक तरीका बनता जा रहा है। मजीद तहकीकात जारी हैं और भारतीय हुक्काम के मुताबिक इस नेटवर्क के मजीद अफराद की गिरफ्तारी का इम्कान है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक और हसास ऑपरेशन के जरिए भारत की रियासत कर्नाटक के जिले उडुपी में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो मुबैना तौर पर भारतीय बहरिया के जंगी जहाजों की खुफिया मालूमात पाकिस्तान को भेज रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अफराद उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर के रहायशी हैं, जिनके नाम रोहत, जिसकी उम्र 29 साल, और संतरी, जिसकी उम्र 37 बताई गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान उडुपी और कोची शिपयार्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहे थे और सुषमा मेरीन प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजिम थे, जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड के मातहत काम करती है। भारतीय मीडिया का कहना है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हरिराम शंकर ने बताया कि रोहत पर इल्जाम है कि वो गुज़श्ता 1.5 साल 18 माह से व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में मौजूद अफराद को बहरी जहाज़ों के आइडेंटिफिकेशन नंबर और दीगर हसास दस्तावेजात भेज रहा था। उडुपी मुंतकिल होने के बाद भी वो नए जहाज़ों की मालूमात पाकिस्तान पहुंचाता रहा।
पुलिस का दावा है कि संतरी भी कोची शिपयार्ड से मालूमात इकट्ठी करके रोहत को देता था। पुलिस ने दोनों अफराद को 20 नवंबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 14 रोजा अदालती तहवील में बेच दिया गया। उन दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की दफा 152 नाफिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की दफा 3 और 5 तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शवाहिद से जाहिर होता है कि रोहित मरकजी मुलजिम है, क्योंकि उसे मुतअद्दिद बार रकम भेजी गई थी। तहकीकात में कौमी एजेंसियां भी शामिल की जा रही हैं और पुलिस को शक है कि मजीद लोग इस नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। कंपनी के मालिकान और दीगर मुलाजमीन से भी पूछगछ की जाएगी। खुफिया कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। रिहायशी फ्लैट से मुजिर सेहत खाने बनाने की कारोबारी सरगर्मियां पकड़ी गईं। सऊदी हुक्काम ने मुश्तरका कार्रवाई करके एक रिहायशी अपार्टमेंट से खुफिया कारोबार पकड़ा, जहां गैर मयारी और ममनुआ मवाद इस्तेमाल करते हुए खाने की अशिया तैयार की जा रही थी। वहां सफाई की शदीद कमी और कीड़ों की बहुतायत भी पाई गई। इस बड़े ऑपरेशन में अमानत-ए जद्दा म्यूनिसिपैलिटी, ज़कात, टैक्स व कस्टम्स अथॉरिटी, फूड एंड मेडिसिन अथॉरिटी SFDA, विजारत तिजारत और फील्ड रेगुलेशन टीम के अहलकारों ने हिस्सा लिया। हकाम ने छापे के दौरान देखा कि अपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी फूड लेबॉर्ट्री में तब्दील किया गया था, जहां मुजिर सेहत तरीके से मुख्तलिफ खाने तैयार किए जा रहे थे। जगह पर सफाई का कोई इंतजाम नहीं था, पर कीड़े, काकरोच और दीगर हशरात पाए गए। काम करने वाले अफराद बगैर किसी सरकारी इजाजत के सरगर्म थे। कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए हुक्काम ने फौरी तौर पर लेबॉर्ट्री बंद कर दी, तमाम आलात जब्त कर लिए, शामिल अफराद को हिरासत में लेकर मुतल्लका इदारों के हवाले कर दिया। मजीद कानूनी कार्रवाई और जुर्माने भी मुतवक्के है। सरकारी इदारों ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अवाम तक मुज़रे सेहत खाने की तरसील रोकना, रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तजारती सरगर्मियां खत्म करना, फूड सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना है।